डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है बेस्ड डिक्शनरी पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम रैंक फाइंड करते हैं। कि क्वेश्चन इस तरह से होता है कि क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए एक डिक्शनरी बनाई गई है जो कि जिसमें जो लेटर्स हैं केवल इसी वर्ड के लेटर हैं। मान लीजिए एक डिक्शनरी है जिसमें जो है जो लेटर्स हैं वो केवल यही लेटर यूज हुए हैं, MOTHER, लेट्स लीजिए। ओके, लेट्स से दिस वन, मतलब कि एक वर्ड है मदर और इसके लेटर यूज हुए हैं। तो आप बताइए कि ये वर्ड जो है, अब कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, ये वर्ड कितने नंबर पे डिक्शनरी में दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात? मान लीजिए एक डिक्शनरी बनी है जिसमें केवल यही सब लेटर हैं, MOTHER। ओके, और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप बताएं कि इतने ही लेटर के वर्ड उसमें हैं, इतने लेटर के वर्ड उसमें हैं, तो ये वर्ड कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, एक डिक्शनरी है जिसमें सभी लेटर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, हर एक तरीके के वर्ड को बनाने में, दैट इज आइदर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। ओके, सो ये वर्ड कितने नंबर पे आएगा, क्वेश्चन यही है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है कि आप अल्फ़ाबेट को, जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, ओके, लाइक ABCD, ए पहले आ रहा है, ठीक है, उसको पहले लिखिए इसमें से। तो ई पहले आएगा, ई को लिख लिया। उसके बाद ABCDEFGH आएगा, ओके, IJKLMM आएगा, फिर MNO आएगा, PQR आएगा, ST आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, 6 को हमने लिख लिया। जो पहले सबसे आ रहा है उसको हमने पहले लिखा। अब क्या है, अब हम कहेंगे भैया ई से शुरू होने वाले कितने लेटर्स होंगे, ई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। 6 लेटर के वर्ड बनाए, ई फिक्स है, ई का तो तरीका एक ही होगा, ई से शुरू होने वाला, तो 5 और बचे, 2 3 4 5। ओके, सो आप कहेंगे भैया इसको हम भर सकते हैं 5 वेज से, इसको 4 वेज से, इसको 3, इसको 2, इसको 1, मीन्स 5 बचे हुए लेटर हैं और 5 जगह पे परम्यूट करना है 5 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज ई को रखने का केवल आपके पास एक तरीका है। सिमिलरली हम कहेंगे एच से शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे, एच फिक्स कर दीजिए, बाकी को परम्यूट कर दीजिए। तो एच को रखने का एक तरीका, बाकी 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को रखने का 5 फैक्टोरियल तरीका। तो ये हुआ 120 और ये भी हुआ 120। ये बात क्लियर होगा, आई होप। ओके, उसके बाद आप कहेंगे कि अब एम से शुरू होने वाले वर्ड आ रहे हैं। तो एम से शुरू होने वाले तो ठीक है, लेकिन एम से शुरू होगा तो पहले ME आएगा, है ना। आप समझ पा रहे हो, डिक्शनरी आप पढ़े होंगे किस तरह से दिखती है, बस वही लॉजिक लग रहा है कि भैया एम से तो शुरू होगा, एम के बाद इसमें से कौन सा लेटर, जैसे MA से शुरू होगा पहले डिक्शनरी में, जब एम वाले शुरू होंगे लेटर तो MA शुरू होगा। इसमें क्या, जो ये डिक्शनरी है जो कि एक हाइपोथेटिकल डिक्शनरी बनाई जा रही है, लेट से ME पहले शुरू होगा, तो ई को फिक्स कर लिया हमको MO तक जाना है, तो ई को फिक्स कर लिया। बचे कितने, 4 प्लेस, 1 2 3 4। ओके, 4 को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल तरीका, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक है, अब ME से शुरू होने वाले जितने हमने लिखना था लिख लिया। अब MS से भी शुरू होगा, है ना, MH, फिर MO आएगा उसके बाद, तो MS से शुरू होने वाले भी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी हम क्योंकि रुक नहीं रहे हैं, बहुत आसानी से लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको जब MO से शुरू होगा तब हम थोड़ी सावधानी बरतेंगे। ठीक है, अब वो नंबर आ चुका है, तो MO से शुरू होना है। अब MO के बाद हमको T देखना है, लेकिन MOE पहले आएगा। अगेन ई से शुरू, O से शुरू होगा तो पहले E आएगा। E को इतना फिक्स कर दिया आपने, 3 बचे, 3 प्लेस, और 3 प्लेस पे कोई भी आ सकता है, 3 बचे हुए लेटर 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो ये हुआ 6। फिर MOH से शुरू होने वाले फिर 3 फैक्टोरियल, तो ये भी हुआ 6। फिर MOR से शुरू होने वाले, बिकॉज MOH से जितने आना था आ चुका, MOR से शुरू होने वाले अब आएंगे कितने, 3 फैक्टोरियल, ये भी 6।
अब MOR हो गया, अब तो T से शुरू होगा, MOT, समझ रहे हैं ना, MOT का नंबर आ चुका है, तो T के बाद फिर E आएगा, ओके, MOTE आएगा। अब बचे दो, तो दो को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल तरीका, तो ये हुआ 2, और फिर शुरू होगा MOTE के बाद H, ठीक है, H के बाद क्या, फिर यहाँ पे E आएगा, और फिर डेफिनेटली हमको R लाना पड़ेगा, है ना, MOTHE लाया, ठीक है, बिकॉज ये सब फिक्स हमने कर लिया है, ये सब फिक्स हैं, तो अब R ही बच रहा है, R का नंबर आ गया, तो ये वाला एक वर्ड ये भी हुआ, तो ये मतलब इतने नंबर पे ये एक लेटर आएगा, तो ज़रा काउंट करिए, 120, ठीक है, 240, और तो ऐसे काउंट कर लें, 0 0 0 4 4 8 8 6 14 14 6 20 20 6 26 और 3 29, ठीक है, 2 कैरी करा, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 0, और ये 1 1 2 और एक जो कैरी करा 3, 309th नंबर पे ये लेटर जो है आएगा, कौन सा, मदर वर्ड पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब डिक्शनरी में जो रैंक ऑफ वर्ड मदर, अगर हर एक जो वर्ड बने हुए हैं वो इन सभी की मदद से बन रहे हैं, ठीक है, तब की बात कर रहा है, MOTHER इज इक्वल टू 309, मीन्स 309th जो वर्ड होगा वो मदर होगा। आई होप सो क्लियर, ओके, आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो लेटर अल्फ़ाबेट का पहला है पहले उसको लिखिए, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद, ठीक है, और सारी कहानी वही कि पहले उसको फिक्स करिए, ठीक है। लेटर कैसे लिखे होते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, सेम वही चीज़ करना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इधर ये सब फिक्स हो चुके हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि MOTHE आ गया तो अब ई जब आ गया तो H से फिर शुरू करिए, H यहाँ आ चुका है भैया, ये सब फिक्स हैं, तो R अंतिम में आना तय है, ठीक है। आई होप कि आप समझे होंगे, अगर थोड़ी भी परेशानी हो तो कमेंट करें, ओके, आपकी मदद और भी क्वेश्चन के साथ करी जाएगी। थैंक यू।